पी टी आई को मखसूस नशिस्तें देनी हैं या नहीं, इलेक्शन कमीशन का इजलास बगैर नतीजा ख़त्म हो गया। इलेक्शन कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में कल फिर इजलास होगा। आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स के हुकाम ने ब्रीफिंग दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर पी टी आई को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म दिया था। हम आपसे मुतालबा करते हैं कि हर सूरत इस फैसले की दिफा हो और इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन हो। ऐसे इक़दामात से आप गुरेज करें। जजेस इस इनिशियल इब्तिदा से इनको मुतनाज़िया बराए मेहरबानी ना बनाए। एडहॉक जजेस की तैनाती का फैसला बदनीयती है। तहरीक इंसाफ की एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत जुडिशल कमीशन से रजू का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर का मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा। कहा, हुकूमत अदलिया से टकराव चाहती है। ये वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद का है। पी टी आई मुहिब वतन थी और रहेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताडर ने एडहॉक जजेस की तैनाती की हिमायत कर दी। कहते हैं, आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। नजर सानी का केस एडहॉक जजों को नहीं सुनना। नजर सानी का केस वही 13 जज सुनेंगे। 8 जजों ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन को रीराइट किया। अदालती फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल की भी एडहॉक जजेस तैनात करने की हिमायत। हुकूमत से नई आइनी अदालत कायम करने का मुतालबा भी कर दिया। अलामिये में कहा कि आइनी अदालत सिर्फ सियासी और आइनी मुकदमात सुने। अलग अदालत बनने से सुप्रीम कोर्ट का वक्त ज़ाया नहीं होगा। आइनी अदालत ना होने से आम साइलिन के मुकदमात नहीं सुने जाते। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल वाकिर ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम ने रजामंदी जाहिर की थी। 40 खानदान 48% IPPs के मालिक हैं। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज का बड़ा इंकशाफ। वज़ीर पावर अवैस लगारी से IPPs को की गई अदायगियों का रिकॉर्ड मांग लिया। कहा, 106 IPPs का डाटा पब्लिक किया जाए। IPPs को 200 अरब की अदायगियाँ की गई हैं। IPPs की पैदावारी लागत का डाटा आवाम के सामने रखा जाए। बिजली की असल कीमत 30 रुपये फ़ी यूनिट से कम होनी चाहिए। इस साल आपने अपने बजट में 1700 अरब रुपए रखे हैं इन पावर कंपनीज और एसओईज को देने के लिए। आज बिजली नहीं है, बिल आ रहा है, हर घर हर इलाके में, पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग है। मजे की बात है कि पाकिस्तान में जरूरत से ज्यादा बिजली मौजूद है। ये पाकिस्तान की इकॉनमी को इतना बड़ा गहरा जख्म है, इससे इतना खून रस रहा है कि हम एक आम आदमी, एक बिजनेसमैन इससे उठ ही नहीं सकता। हर पाकिस्तानी पावर सेक्टर के बहरान से मुतासर है। ये किसी भी दहशतगर्दी से बड़ा मसला है। तवानाई बहरान हल के लिए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 40 IPPs के लिए बजट में 1700 अरब रखे गए। बिजली ना होने के बावजूद भारी भरकम बिल आ रहे हैं। इस वक्त मुल्क में गालम गलोच का टूर्नामेंट चल रहा है। बानी PTI और बुशरा बीबी ने नए तोशा खाना केस में गिरफ्तारी चैलेंज कर दी। नैब के एक्शन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती अहकामात के बगैर गिरफ्तार ना किया जाए। आइंदा गिरफ्तारी अदालती अहकामात से मशरूत करने की इस्तदा। बानी PTI ने 12 मुकदमात में ATC का जिस्मानी रिमांड चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में 12 दरखास्तें दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिस्मानी रिमांड देते वक्त रिकॉर्ड का दुरुस्त जायज़ा नहीं दिया गया। बानी PTI की रिमांड का लदम करार देने की इस्तदा। सनम जावेद जहां जाना चाहें जा सकती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। सनम जावेद केस खत्म होने के बाद पार्लियामेंट हाउस पहुंच गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की शरह 2.55% तक पहुंच गई। 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 2 गुना हो जाएगी। पाकिस्तान में 2017 के बाद सबसे ज़्यादा आबादी 2023 में बढ़ी। 7वीं मरदमशुमारी पर इदारा शुमारियात की फाइंडिंग रिपोर्ट जारी। वज़ीर दाखिला और इंसदाद मुनशियात मोहसिन नकवी 11 साल बाद मुल्क में नेशनल ड्रग सर्वे की मंजूरी दे दी। मुनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद का रिकॉर्ड जमा किया जाएगा। कहते हैं कि नेशनल ड्रग सर्वे से इंसदाद मुनशियात के लिए फ़ैसला साजी मुमकिन होगी। कौम के मुस्तकबिल का मसला है, इंसदाद मुनशियात पर कोई समझौता नहीं होगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलम और लाहौर में मूसलाधार बारिश। शेखुपुरा, गुजरांवाला, गुजरात और मंडी भावुद्दीन में भी बादल खुलकर बरसे। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। लैंडस्लाइडिंग के बायस यूब DI खान शाहराह बंद हो गई। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मरी, कश्मीर और कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। एबटाबाद में मां ने घरेलू तनाज़े पर 3 बच्चों का गला काट दिया। एक बच्चा जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। जख्मी बच्चों को अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। बच्चों की उम्रें 8 माह से 5 साल के दरमियान हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चों की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सदारती दौड़ से दस्तबरदार होने का इशारा दे दिया। जो बाइडन कोरोना में मुब्तला, इंतखाबी सरगर्मियाँ मुअत्तल। जो बाइडन में कोरोना की मामूली अलामात हैं, वैक्सीन लगा दी गई। जो बाइडन करंतना में चले गए, दफ्तरी अमूर अंजाम देते रहेंगे। जो बाइडन ने कहा कि डॉक्टरों ने तजवीज़ किया तो सदारती इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। हमलावर रिपब्लिकन कन्वेंशन के मकाम की रैकी करता रहा। मैथ्यू रैली के मकाम पर 3 घंटे पहले पहुंचा। उसके पास रेंज फाइंडर भी था। शूटर जाए वक़्वा पर 70 मिनट मौजूद रहा। हमलावर कई एहलकारों के रडार पर आया लेकिन बच निकला। अमरीकी सीक्रेट सर्विस और FBI ने ऐवान नुमाइंदगान में रिपोर्ट पेश कर दी। इसराइल की दहशत गर्दी जारी। 24 घंटों में 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने 10 रोज़ में अक़वाम मुत्तहिदा के 8 पनाह गुज़ीन स्कूलों को निशाना बनाया। मिस्र और कतर की सालसी में गज़ा की जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें। अमरीका ने इमदाद की रसाई के लिए गज़ा के साहिल पर आरज़ी बंदरगाह ख़त्म कर दी। जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर नेल्सन मंडेला का यौम पैदाइश। नेल्सन मंडेला ने नस्ली इम्तियाज़ के खिलाफ कामयाब जदोजहद की। 27 साल जेल में कैद तन्हाई की सज़ा काटी। 1990 को जेल से रिहाई के बाद जनूबी अफ्रीका के पहले मुंतखब सदर बने। 1993 में अमन का नोबेल इनाम मिला। 2009 में अक़वाम मुत्तहिदा ने 18 जुलाई को यौम मंडेला के तौर पर मनाने का ऐलान किया। लिटिल स्टार अरहम बिन फ़रुख ने टेबल टेनिस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया। कराची के नौजवान ने टेबल टेनिस मुकाबलों में भारतीय हरीफ को शिकस्त दी। विमेंस एशिया क्रिकेट कप कल से शुरू होगा। पाकिस्तानी और भारतीय टीमें आमने सामने होंगी। पाकिस्तानी टीम मैच जीतने के लिए पुरअज़्म। कल ही नेपाल का मैच UAE से होगा।